जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यही जीवन का दस्तूर है। मालिक हर किसी के साथ न्याय करता है। मैंने कहा था ना, वो मालिक हजारों लाखों आंखों से देखता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुमने दूसरों की आंखों में आंसू दिए, देखो तुम्हारे कर्म आज आंसू बनकर बाहर आ रहे हैं। ये तुम्हारे लिए सीख है। इस सीख से कुछ सीखो, कुछ समझो, जीवन के सार तत्व को पहचानो। जो दूसरों को धोखा देता है उसे जीवन में धोखा मिलता ही है। मोह माया के बंधन में बंधकर इंसान हाँ में हाँ और ना में ना सिर हिलाता है। मोह माया के बंधन में रहकर इंसान को उससे मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मालिक ने हमें इंसान बनाया है। सबका मालिक एक। इंसान ना भी चाहे गुरुदेव, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि एक न एक दिन उसे मालिक की शरण में जाना ही पड़ता है गुरुदेव। जो इंसान जिंदगी भर मालिक का नाम नहीं लेता, उसे भी मालिक का नाम लेना ही पड़ता है। वो भी मालिक को पुकारता है। अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले इंसान को जब ये एहसास होता है कि वो बलवान नहीं निर्बल है, तब उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है और उसे मालिक की याद आती है। मालिक का ध्यान हर किसी पर होता है। जो सच्चे दिल से मालिक की शरण में जाता है, मालिक उसका उद्धार करता है। जब कोई दूसरे के लिए दुआ करता है तो हमें समझना चाहिए कि मालिक ही किसी के रूप में हमारे लिए दुआ कर रहा है गुरुदेव। मालिक ही हमें आशीर्वाद दे रहा है। जब कोई किसी पर कृपा करता है तो ये जान लेना चाहिए कि मालिक ही उस पर कृपा कर रहा है। इसलिए तो उसे सहारा मिल रहा है, इसलिए तो कोई उसका सहारा बन रहा है। जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इंसान को ये जान लेना चाहिए गुरुदेव कि मालिक उसके साथ है और उसे अपने कार्य में सफलता मिलने ही वाली है। वो जो भी कार्य कर रहा है वो पूरा होने वाला है। वो जिस किसी की खोज कर रहा है उसे वो ढूंढ निकालने वाला है। सबका मालिक एक। समर्पण ही दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है। पति का समर्पण पत्नी के लिए होता है और पत्नी का पति के लिए। जहां समर्पण होता है वहां प्यार है, वहां विश्वास है, एक दूसरे के लिए हद से गुजर जाने की तमन्ना है। जीवन मिला है तो काटना तो पड़ेगा ही। हंसकर काटो या रोकर काटो। जब जीवन साथी मिलता है तो साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, विश्वास मिलता है, प्यार मिलता है। अपने लिए तो जानवर भी करता है, लेकिन दूसरे के लिए कुछ करने का आनंद नसीब वालों को ही मिलता है। और जब वो दूसरा आपका अपना बन जाए, जब दुख सुख बांटने वाला मिल जाए तो एक सहारा मिलता है, एक हौसला मिलता है। 2 कदम जब 4 कदम बनकर साथ साथ उठते हैं तो मंजिल दूर नहीं लगती। जिंदगी से मौत तक का सफर सबको तय करना है और इस सफर में कदम कदम पर गम मिलते हैं तो खुशियां भी मिलती हैं। होठ मुस्कुराएंगे तो आंखों में आंसू भी आएंगे। लेकिन गमगीन रातों में भी जो अपनी जिंदगी को अपने जीवन साथी का हाथ अपने हाथ में लेकर उम्मीद के उजालों से जगमगाते रहना जानते हैं, उन पर मालिक की कृपा होती है।
सबका मालिक एक। क्यों झूठ का इतना आकर्षण इंसान को क्यों है? इंसान झूठ क्यों बोलता है? कुछ पाने के लिए? ऐसा क्या पाता है इंसान जिसे पाकर इंसान का अहंकार खुश हो जाता है? धन दौलत, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला। लेकिन जब सच सामने आता है तब इंसान झूठ बोलकर जो भी पाया होता है डर जाता है कि वो कहीं उसे खो न दे। झूठ इंसान को दुख देता है, इंसान के दिल में अनिश्चितता पैदा करता है और अनिश्चितता भय को बुलावा भेजती है। इसके विपरीत सच क्या है? सच इंसान को निश्चित करता है, निर्भय बनाता है, इंसान को सुख का साक्षात्कार कराता है। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है और फिर वो झूठ के चक्रव्यूह में फंस जाता है और तब सिर्फ सच ही है जो उसे इस चक्रव्यूह से निकालता है। इंसान को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संबंध झूठ से नहीं, सच से है और सच मालिक का ही रूप है। हम कभी अंधेरे को नहीं चाहते क्योंकि हमारा जीवन मालिक ने प्रकाशित किया है। इसलिए जिंदगी से जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर ढूंढने के लिए हमें झूठ की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें यह समझ लेना जरूरी है कि जो प्रश्न जिंदगी से उठते हैं उनके उत्तर हमें साधना से मिलते हैं, साधना से। सबका मालिक।